हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से मुख्य सेविका भर्ती के लिए जो लड़ाई लड़ रही हूँ, उसका निकटतम समय आ गया है कि मेरे कहने का मतलब है कि बहुत जल्द हमारी सुनवाई है, हमारा डेट लग चुका है, फ्रेश में हमारा केस लगा हुआ है। हालाँकि मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए हैं और हमें ये लग रहा था कि कोर्ट खुलने के बाद ही हमारी सुनवाई होगी, हालाँकि उसके पहले ही हमारी डेट लगी है। आप जितनी भी मुख्य सेविका बहनें हैं, जिनके भी कट ऑफ से ऊपर नंबर हैं, कहीं न कहीं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और चैनलों के माध्यम से जो चीज़ें बताई गई हैं, सबको पता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ गलत हुआ है। तो उन सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अगर गॉड पे विश्वास करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग प्रे करिए कि हमारी सुनवाई उस दिन हो जाए। कोई ऐसी अड़चन, कोई बाधा ना आए कि हाँ, जज साहब नहीं बैठे या फिर उसमें आज सुनवाई नहीं हुई या केस बहुत लेट लगा, मतलब कि नंबरिंग बहुत पीछे हुई। तो हालाँकि नंबरिंग हमारी इतनी पीछे भी नहीं है। जिस नंबर पे हमारा केस लगा हुआ है, आई एम श्योर कि सुनवाई हो जानी चाहिए। हाँ, तो फिर आप सभी बहनों को यही बताना था कि आप सभी लोग गॉड से प्रे करिए, जिस डेट को हमारा केस लगा है, उस डेट को हमारी सुनवाई हो जाए और हम सभी बहनों के साथ न्याय हो। जैसा कि आपको पता है कि एक ही डेट में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती है। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश, मेहनत साथ रहेगी तो ज़रूर रंग लाएगी और बहनों आप सभी को इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब चिंता ख़त्म करिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए और आगे बढ़िए। कहते हैं कि आप सभी ने हिंदी में एक दोहा तो पढ़ा होगा, दुःख बिन सब सुख निस्सार, बिना आँसू के जीवन भार। तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए कि भगवान ने शायद वो खुशी देने के लिए हम लोगों को ये गम दिया है कि ताकि हम उससे बाहर हो जाएँ, थोड़ी-सी तकलीफ़ सह के आएँ। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ न्याय ज़रूर होगा और हम बहनों को ज़्यादा लोगों को बाहर नहीं किया गया। हम जितनी भी बहनें हैं ना, मेरा आइडिया जो है कि वो 150 से 200 ही लड़कियाँ ऐसी हैं, तो हमारे ही साथ अन्याय क्यों हुआ? बाकी की जो लड़कियाँ हैं ना, सबके 52 के नीचे ही मार्क्स हैं। हाँ, लेकिन 52 के नीचे वाले मार्क्स जिनके हैं, उनको भी लिया गया। बहनों, फर्स्ट शिफ्ट की ही लड़की को लिया गया है। अभी तक ये चीज़ें सब लोग जो कह रहे थे ना कि सेकंड शिफ्ट का नॉर्मलाइज़ेशन और पेपर टफ था। बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जितनी भी लड़कियाँ मुख्य सेविका की भर्ती से जुड़ी हैं, उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग ये बताइए कि सुबह की मीटिंग में जो पेपर था, जो लड़कियाँ भी देने गईं, क्या इसके पहले कभी पेपर हुआ था? नहीं हुआ था। सिचुएशन कैसी आएगी किसी को पता था? नहीं पता था। किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि इतना लेंदी पेपर होगा, ठीक है? बहुत सी लड़कियों के पेपर में फर्स्ट पेज पे ही लेंदी क्वेश्चन दे दिए थे, बाकी अंदर चलो तब भी थोड़े ठीक क्वेश्चन थे। तो अब बताइए कि जो लड़की पहली बार पेपर देने गई है, उसने आज तक कभी कुछ देखा नहीं है ऐसा कि इस टाइप से पेपर आएगा, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया। तो जब उसने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि अरे ये तो लेंदी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पे भी वही हाल, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसे दसियों क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम गया, ऐसा नहीं है। हाँ, तो लड़की को समझ में ये आ गया कि आई मीन जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिए हैं, उनको ये समझ में आ गया कि हमारा पेपर ही ऐसा है और इसी पेपर को हमें सॉल्व करना है। मन से सॉल्व करना है, सब लड़कियों ने अपने मन से पेपर को पढ़ा, समझा, उसके बाद सॉल्व किया। तो उन जो सिचुएशन फर्स्ट शिफ्ट की लड़कियों ने देखा और हैंडल किया, वो क्या सेकंड शिफ्ट ने किया? नहीं किया, क्योंकि 2 घंटे का समय मिलने के बाद लड़कियाँ सभी सेंटर पे पहुँच चुकी थी, जिनका सेकंड मीटिंग में पेपर था। सबने पेपर को देखा, एनालाइज़ किया कि हाँ, ऐसी टाइप का क्वेश्चन हमें मिलने वाला है, ऐसा ही पेपर मुझे सॉल्व करना होगा। तो उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? कहीं न कहीं खुद को तैयार कर लिया ना कि हमें भी पेपर ऐसा ही मिलने वाला है और जो मुझे सॉल्व करना है। तो उन्होंने तो खुद को रिलैक्स कर लिया ना। क्या फर्स्ट शिफ्ट की लड़कियाँ रिलैक्स थीं? नहीं थी ना। खुद को रिलैक्स करने में भी 5 से 10 मिनट सभी लड़कियों ने टाइम दिया। और मैं बताऊँ, मेरा जिस सेंटर पे एग्ज़ाम था, वहाँ पे तो कोई वॉच ही नहीं था और वॉच ले जाना अलाउ भी नहीं था। टाइम भी नहीं पता है कि भाई कितना टाइम हो रहा है, बार-बार पूछा जा रहा है और जो बेल थी ना, बेल भी नहीं सुनाई दे रहा था। जब बेल लगेगी तो टीचर बोला है कि मैं खुद ही बताऊँगा कि हाँ, बेल हो गई है। तो बहुत सारे सेंटर ऐसे बनाए गए थे ना, जहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ, लगता नहीं था कि ये सेंटर बनाने के लायक स्कूल है। हालाँकि वो जो चीज़ें बीत गई, अब लोग कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बोली, पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया। और जो भी रिज़ल्ट को लेके बात है और जो लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाई कि क्या कहते हैं, 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होना चाहिए। तो बहनों, ना मुझे आइडिया था, ना किसी और को आइडिया था कि इतना ज़बरदस्त नॉर्मलाइज़ेशन होगा। आप जिन बहनों का सिलेक्शन हुआ है, उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि किसी को आइडिया था क्या कि 8-8 नंबर कम किए जाएँगे, 8 से 10 नंबर बढ़ाए जाएँगे? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सब के सब लोग चाहें तो ये चीज़ें देख सकते हैं, कोर्ट के आदेश पे खुद ही सब चीज़ें ओपन हो जाएगी, कितना बढ़ाया गया है, कितना घटाया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण की बात है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो और एसटी को उन्होंने आरक्षण क्यों दे दिया यहाँ पे? एसटी को भी बराबर पे रख देते कि एसटी वालों का आपको आइडिया हो गया था कि नहीं इतने ही बच्चे हैं, बाकी कैटेगरी के लिए आपको आइडिया नहीं हुआ। तो फिर अगर आपने पहले ही हमको बाहर कर दिया, पहले ही आपने अंदर नहीं किया, तो किस बात का वेटेज? कौन-सा आरक्षण दे रहे हैं आप? हाँ, पहले आप अंदर तो करते, उसके बाद आप बाहर करते। तो बहनों, बहुत सी बहनें होंगी जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगी, जिनको लग रहा होगा कि ये लो आके अपना चैनल चलाना चाहती हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि जिस दिन हमारी मुख्य सेविका भर्ती की सारी अड़चन खत्म हो जाएगी, हम लोगों के साथ न्याय होगा, हम लोगों को भी जॉब मिलेगी। हाँ, उस दिन आप में से जो भी हमारे लिए ये चीज़ें करा दे,
मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि जो भी लड़की ये ज़िम्मेदारी ले कि हाँ ठीक है, आप लोगों को न्याय मिलेगा, हमारी लड़ाई लड़ेंगी, उस दिन मैं कह रही हूँ मैं अपना चैनल उनके नाम कर दूँगी, मैं खुद ये चैनल छोड़ दूँगी। आप चैनल पे काम करिए, आप कमाइए, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे सिर्फ़ न्याय चाहिए। मुझे इतना पता है कि हम भी मेहनत करके नंबर लाए हैं और जो लड़कियाँ मेहनत की हैं ईमानदारी से, उनको खुद ये चीज़ पता होगी कि जिनके 50 प्लस मार्क्स हैं, उन्होंने मेहनत करके ही नंबर लाया है, वरना जिन लड़कियों ने मेहनत नहीं की 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर ऐसे ही लोग सिमट गए हैं। तो बहनों, हम लोगों के साथ झूठ मत बोलिए और जो भी कोचिंग वाले जितने भी लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं मुख्य सेविका से रिलेटेड जो अभी तक बना चुके हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि क्या हम लोगों के साथ आपकी लड़ाई नहीं, हम लोगों के साथ जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप लोगों को साथ नहीं देना चाहिए? क्या उन्हीं का साथ देना चाहिए जो सिलेक्टेड हैं? जो आगे निकल गई उनको आपको अपने कोचिंग के फ्रंट पे लाके रखना है कि भाई ये इसको मैंने पढ़ाया, ये देखो हम सिलेक्शन लेके आई, इतने मार्क्स हैं। अरे अभी जो मार्क्स हैं उसको बताइए आप कितने मार्क्स हैं? और फिर बताइए कि आप लोग हम में से हमें भी तो सेकंड पेपर सॉल्व करने का मौका दिए होते। क्या कहते हैं, आयोग ने हमें फर्स्ट शिफ्ट में बैठा दिया तो हमने गुनाह किया कि आयोग ने किया? हाँ, तो हमें भी सेकंड शिफ्ट में सॉल्व करने का मौका देते, हम तो 50 नंबर लाते तब भी हम 58 पे पहुँच जाते। अभी तो हम 56 लाके तब भी पीछे हैं। बताइए सेकंड शिफ्ट में बेनिफिट है कि फर्स्ट शिफ्ट में? और जो लोग कह रहे हैं ना कि फर्स्ट शिफ्ट के ही बच्चे वहाँ ज़्यादा हैं, तो क्यों झूठ बोलना भाई? इतना झूठ मत बोलिए कि क्या कहते हैं, लोगों का विश्वास टूट जाए। यकीन मानिए कि आप जो भी लोग डीवी देने जा रहे हैं, अगर कोई भी ईमानदार लड़की है ना, तो खुद ही वहाँ देख लेना फर्स्ट शिफ्ट के कितने बच्चे पहुँचे हैं, सेकंड शिफ्ट के कितने बच्चे पहुँचे हैं। तो और जो लोग कह रहे हैं ना कि इस सरकार में धांधली नहीं होती है, ऐसा है, वैसा है, तो सरकार को मैं दोष क्यों दूँ? हम लड़कियाँ ही हैं, हम लड़की हों या लड़के हों, हम ही लोग जाके जुगाड़ लगाते हैं, हम ही लोग पैसा देते हैं। कोई गवर्नमेंट कहने नहीं आती है कि इतना पैसा दे दो, हम तुम्हारा सिलेक्शन कर देंगे। हाँ, वो बात और है कि बहुत से अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारी इंक्वायरी में आप लोगों ने देखा होगा कि पकड़े गए हैं। जितनी भी भर्तियाँ, ऐसी कौन-सी भर्ती है कि जिसमें सॉल्वर नहीं पकड़े जा रहे हैं, जिसमें अधिकारी नहीं पकड़े जा रहे हैं, जिसमें बच्चे नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बोल रही हूँ। तो फिर आप लोग आके ऐसा झूठा कमेंट क्यों कर जाते हैं? मुझे हर्ट करने के लिए? तो यकीन मानिए मुझे हर्ट बिल्कुल नहीं होता है। बस मेरा कंप्लीटली सारा का सारा फ़ोकस हमारे एम पर है। हमारा एम जो है कि हमने मेहनत किया, हमारे साथ जितनी भी लड़कियाँ जुड़ी हैं, उन सब ने मेहनत किया है और सबके साथ न्याय होना चाहिए और मैं ये न्याय लेके रहूँगी। कहते हैं ना, गांधीवादी बनने का समय गया। गांधी जी बोलते थे ना, कोई एक थप्पड़ मारे गाल पे ना तो दूसरा गाल आगे कर दो। हाँ, लेकिन गांधीवादी को तिलक ने नहीं एक्सेप्ट किया। तिलक ने तिलकवादी रूल जो दिया कि कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको 2 थप्पड़ मार के आओ। हमारे समाज में आज उसी चीज़ की डिमांड है। हाँ, तो बहनों झुकने की ज़रूरत नहीं है। झुकना किस बात का? हम झूठ बोल रहे हैं। जो लोग, बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि लड़कियाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं कर पाती हैं, लड़कियाँ अपने नंबर नहीं जोड़ पाती हूँ। अरे भाई, हर चीज़ में अपवाद होता है। हो सकता है कुछ लड़कियाँ ऐसी हों, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसी लड़कियाँ नहीं होंगी, मे भी हो सकती हैं। लेकिन मैं जो बता रही हूँ, मेरे साथ जो लड़कियाँ हैं, उसमें से ऐसी कोई लड़की नहीं है कि जो अपना माइनस मार्किंग ना कर पाए, जो अपने क्वेश्चन और जो भी सही जवाब दिए हैं, उसका कैलकुलेशन ना कर पाए। हाँ, तो प्लीज़ ये सब कमेंट ना करें। और जो चीज़ें इस भर्ती में चल रही हैं, सबको पता है, अंदर से हर कोई जानता है, बस बाहर लोगों को है कमेंट करके जलील करना है। तो मुझे ना तो जलील होना है, ना तुम्हारे कमेंट पे ध्यान देना है। बाकी एक ठो रिपोर्ट लगा देनी है मुझे यूट्यूब पे। बाकी उसके बावजूद भी आपको नहीं सुधरना है और मैं ऐसे कमेंट की तलाश में हूँ ना, जो कंप्लीटली ऐसा हो कि मैं सीधे ले जाके उसको वहाँ एफआईआर कर सकूँ। तो फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ, कमेंट करना तो बहुत सोच समझ के करना। जो लोगों जिन बहनों को ये लग रहा है ना कि मैंने फर्जी आईडी बना लिया है और उससे हम कुछ भी कमेंट करते रहें, हम तो पकड़े जाएँगे नहीं। तो बहनों, ऐसा भी ट्राई करके देख लेना, पकड़े जाते हो कि नहीं पकड़े जाते हो। बस सिर्फ हमारा मैटर क्लियर होने दीजिए, बाकी उसके बाद तो आप ही लोगों से निपटना है, क्योंकि हमें पता है कि समाज में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छे लोग हैं, जो ना खुद का भला चाहते हैं, ना सही सोचते हैं, ना लोगों के साथ सही होने देते हैं। तो हमारे ऊपर जितने भी लोग ब्लेम लगा रहे हो ना, मैं एक बार नहीं 100 बार सफाई दूँगी कि मैंने किसी का पैसा नहीं लिया है, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, किसी बहन का नुकसान नहीं कर रही हूँ। जिसको मेरे साथ जुड़ना हो वो स्वेच्छा से जुड़े, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और बहनों, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि क्या कहते हैं, कुछ लड़कियों के नाम हमने लिखे थे, हालाँकि मुझे कई लड़कियों ने कॉल किया बहनों, कुछ लोगों का मुझसे लिखने में छूट गया है। तो अगर आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ 1 तारीख से पहले अगर आपको जुड़ना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। बाकी कुछ लड़कियों के हमने नाम लिखे हैं जो मैं बोलती हूँ, अगर फिर भी इसमें छूट गया हो, आपने मुझे कॉल भी किया हो, तो आप दोबारा से मुझे कॉल कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना नाम थोड़ा ध्यान से सुनें। शिवानी मिश्रा हैं जो जनरल हैं, प्रतिभावती हैं जो एससी हैं, प्रियंका राव हैं जो एससी हैं, मीनू पाल हैं जो ओबीसी हैं, कविता सिंह हैं जो जनरल हैं, नीना वर्मा हैं ओबीसी हैं, प्रियंका रानी हैं एससी हैं, चंचन तोमर हैं ईडब्ल्यूएस हैं, सोनी परिहार हैं जनरल हैं, प्राची वर्मा है ओबीसी हैं, प्रीति दोहरे हैं एससी हैं और कुमारी संगम वर्मा है ओबीसी हैं। इतनी लड़कियों के नाम हमने लिखा है जिनका मुझे डिटेल देना है। तो अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो तो प्लीज़, जैसा मैंने बताया था, स्कैन करके पॉसिबल हो तो प्लीज़ स्कैन करा के मुझे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। अदरवाइज़ आप क्लियर फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करें पीडीएफ बना के। पीडीएफ में ही जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आपको, वो सारे के सारे होने चाहिए। अगर नहीं
पता है तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बोल देती हूँ कि आपको ओएमआर शीट भेजना है, एडमिट कार्ड भेजना है, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है और क्या कहते हैं ये ईडब्ल्यूएस अगर आपने बनवाया है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो आपको भेजना है और कोई भी आईडी चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, जो भी आप आईडी देना चाहें तो वो एक आईडी आपको देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ बना के भेजना है। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो प्लीज़ 1 तारीख से पहले मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। हर हाल में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। हाँ, बाकी की जो भी अपडेट होगी मैं आपको चैनल के माध्यम से दूँगी। हालाँकि कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे ग्रुप में शेयर है, तो उनमें से जिन लड़कियों को कोई भी समस्या हो या हिचकिचा रही हूँ या उनको लग रहा हो मैं बिज़ी हूँ, तो हाँ, होता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता। लेकिन अगर 1 बार 2 बार रिसीव नहीं होता तो आप उसके बाद भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि मैं बार-बार कॉल कर रही हूँ, कहीं मुझे हर्ट ना हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबके अपने नंबर हैं जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हो, आप सबकी अपनी लड़ाई है। इसमें जिस डेट को केस लगा हुआ है, जो भी लड़कियाँ आना चाहें कोर्ट तो आ सकती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ग्रुप में दे दी गई है। केस नंबर दे दिया गया है, सारा का सारा डिटेल दे दिया गया है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग चेक करते रहिए, आपके केस में क्या चल रहा है और जो लड़की कोर्ट हाई कोर्ट पहुँच सकती है, बिल्कुल पहुँचे डेट की सुनवाई पे। तो बहनों यही छोटा-सा अपडेट था और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर कई वीडियो में हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो उससे भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ और आप में से जो कोई ये बोलता है ना कि मैं फ्रॉड हूँ, पैसा कमा रही हूँ, ऐसा है, तो जहाँ आप कहो वहाँ मैं मिलना चाहती हूँ। आपको मेरे घर आना है ना, आके देखिए, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि मैं पैसा कमाना चाह रही हूँ, क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सबके अपने अधिकारों के साथ-साथ ना सबके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। हाँ, बहुत लोगों ने कहा ये जॉब के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, मैं इतनी जॉब छोड़ चुकी हूँ, ऐसा है, वैसा है, तो वो सारा का सारा डिटेल मैं दिखा दूँगी। आप लोग आके मिलिए, मैं खुद अपनी फ़ाइल दिखा दूँगी। खुद यकीन करो ना करो, जब सामने सबूत होगा ना तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए बहनों, बस इतनी अपडेट थी। हालाँकि वीडियो भी हमारा बहुत लंबा हो गया। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है जो मैं देना चाहती हूँ और वीडियो जब बनाती हूँ ना, सामने आके बोलती हूँ तो भूल जाती हूँ। हाँ, लेकिन अब कोशिश करूँगी, टाइम निकालूँगी कि मैं उन सबको नोट कर सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। फिलहाल आप लोग गॉड से प्रे करिए। एक बार मैं फिर से कह रही हूँ कि जिस दिन हमारी डेट लगी है, भगवान करे उस दिन सबसे पहले स्टे लग जाए, ताकि सारी की सारी इंक्वायरी हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। तो चलिए बहनों, अब वीडियो को एंड करती हूँ और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।